माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो इस चैनल पे आपको ऑल टू ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 14.2 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है निकालने के लिए क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले अभी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए जीवन काल है, ये किसमें है जीवन काल? घंटों में। 0 से 20, 20 से 40 घंटे, 40 से 60 घंटे, 60 से 80 घंटे, 80 से 100 घंटे, 100 से 120 घंटे। अब यहाँ पर देखिए बारंबारता जो है 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक बनाने के लिए बहुलक का फॉर्मूला होना चाहिए। तो आइए हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर L प्लस इंटू एफ माइनस एफ यू बटे 2f माइनस एफ यू माइनस एफ डी इंटू एच। यानी कि आप ये बहुलक का फॉर्मूला देख रहे हैं कि L प्लस एफ माइनस एफ यू बटे 2f माइनस एफ यू माइनस एफ डी इंटू एच, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है जो कि उससे और इससे दोनों से आंसर आ सकता है सेम। तो हम लोग उस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत आसान है और आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एफ, एफ यू, एल, 2f, एफ यू, एफ डी और एच, इन सब का मान चाहिए तभी तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मान निकाला जाता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें जो आपका दूसरा वाला घर रहेगा यानी कि बारंबारता, यानी कि ये देखिए 0 से 20, 20 से 40, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला जो रहेगा बारंबारता, इसी को हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं? एफ से। अब ये पूरा एफ वाला घर हो गया। किसका घर हो गया? एफ वाला घर हो गया। जब ये एफ वाला घर हो गया तो ये पूरा एफ वाला घर हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को सबसे पहले एफ का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे? एफ का मान निकालते हैं। तो देखिए अब ये एफ देख के आप फ्लावर समझ रहे होंगे, लेकिन ये फ्लावर नहीं, फायर है। जब ये फायर है तो सबसे डेंजरस होगा यानी खतरनाक होगा। और जब ये खतरनाक होगा तो सबसे बड़ा होगा तभी तो खतरनाक होगा। तो एफ वाले घर में जो आपको सबसे बड़ा दिखेगा वही आपका एफ का मान आएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? एफ वाला घर तो पूरा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है? यहाँ देखिए 61 है। तो ये आपका एफ का मान कितना आया? 61 आ गया। आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि एफ वाले घर में जो भी सबसे बड़ा रहेगा वही एफ का मान होगा। एफ का मान कितना आया? 61। कितना आया? 61। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ यू का मान निकालना होगा। एफ यू, यू मतलब ऊपर, ऊपर, अप मतलब ऊपर। देखिए अब एफ यू का मान निकालते हैं। तो एफ यू बराबर, ये मेरा एफ का मान हो गया 61 और बोल रहा है एफ यू, यू मतलब ऊपर, तो एफ के ऊपर कौन है? 52 है। तो एफ यू का मान कितना हो गया? 52। अब आप देख सकते हैं हम लोग निकालेंगे एफ डी का मान। तो एफ डी बराबर, देखिए एफ तो मेरा ये हो गया एफ। अब बोल रहा है एफ डी, डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो एफ डी, तो डी में कितना है? 38। यानी कि एफ डी जो है यानी कि एफ से जो नीचे है डाउन है वो कितना है? 38। तो एफ डी मतलब डाउन, तो एफ डी, एफ के नीचे कौन है? 38। तो एफ डी का मान कितना आ गया? 38। अब हम लोग एल का मान निकालेंगे। तो एल का मान निकालने के लिए आप सबसे पहले एफ का मान पे आ जाइए। एफ का मान कितना है? 61
और f का मान जितना आएगा आपका उसी के सीधे वाले घर को घेर दीजिए। क्या कीजिएगा? घेर दीजिएगा। तो देखिए मैंने घेर दिया। जस्ट इसके सीधे वाले घेरना है, जस्ट इसके सीधे वाले घर को घेरना है आपको हमेशा। अब देखिए इन दोनों में जो छोटा होगा वही l का मान होगा। तो 80 तो बड़ा है, 60 ही छोटा है, तो l बराबर कितना हो गया? 60। अब किसका मान चाहिए? देखिए h का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? h का। तो देखिए यहीं पर लिख लेते हैं h का मान। देखिए h का मान चाहिए। अब h का मान कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए आपका जो ये दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, इन सब के बीच में अंतर कितना का है इससे पहले भी बताए थे। 0 से 20 के अंतर कितना का है? 20 से 40 का अंतर कितना है बीच में? 20 का अंतर है। देखिए 40 से 60 इसके बीच में कितने का अंतर है? 20 का। 60 से 80 अंतर कितने का? 20 का, यानी सब में अंतर 20 का है, इसलिए h का मान कितना होगा? 20। यानी कि जो आपका अंतर रहेगा इसमें वही आपका h का मान होगा। और आपको लाइफ में कभी भी बहुलक निकालना होगा तो सेम तरीका से आपको मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप 100% मान निकालिएगा और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आइए हम लोग इन सभी मान को इस पर पुट कर देंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं बहुलक में। l बोल रहा है, l का मान कितना है? l का मान 60 है, तो 60 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। f का मान कितना है? 61 है तो 61 देंगे। माइनस fu का मान कितना है? 52, तो 52 देंगे। बटे है तो बटे देंगे। 2 है तो 2 दे दिए। अब ना देखिए 2f ना, तो 2f गुना में है तो 2 दे के गुना दे दिए। और f का मान कितना है? 61 है तो 61 दे दिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस fu का मान कितना है? फिर से 52 है। ठीक, अब माइनस है तो माइनस fd का मान कितना है? fd का मान 38 है। देखिए यहाँ पर 38 लिख दिए। अब देखिए अब गुना है तो गुना, h का मान कितना है? h का मान देखिए कितना है? h का मान देखिए 20 है, तो यहाँ पर क्या देंगे? 20 दे दिए। अब देखिए आप यहाँ पर 60 है तो 60 प्लस, देखिए अब 61 में 52 घटाइए तो आपका कितना आएगा? तो आपका आ जाएगा 9। कितना आएगा? 9। अब देखिए आप 61 दूनी 61 गुना 2 कीजिए तो आपका कितना आएगा? 122। 122। अब देखिए 52 कर्जा और 38 कर्जा दोनों मिला के कर्जा कितना हुआ? फटाक से बोलिए। दोनों मिला के कर्जा होगा आपका 90। कितना कर्जा होगा? 90। अब गुना है तो गुना, कितना गुना में है? 20, तो 20 दे दिए। अब देखिए 60 है तो 60, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 9 है तो 9 दे देंगे, बटे है तो बटे दे देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 122 में 90 घटाइए तो आपका कितना आ जाएगा? 122 में जब आप 90 घटाइएगा तो आपका इधर से आ जाएगा कितना? फटाक से आप कमेंट में लिखिए और बताइए कि आपका कितना आ रहा है। तो आपका जितना आ रहा है फटाक से बोलिए। कितना में? 122 में से 90 आपको घटाना है तो कितना आएगा घट के? फटाक से बोलिए। तो आपका घट के आ जाएगा यहाँ पर देखिए 2 3 यानी 32। गुना कितना है? 20, तो क्या कर दिए? 20। यानी कि 122 में जब आप 90 घटाइएगा तो आपका 32 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 60 तो 60 प्लस तो प्लस। अब देखिए 9 गुना 20 कीजिए तो 9 दूनी 18, 180 बटे कितना? 32, तो देखिए 32 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे? 32 से भाग देंगे 180 में, तो फटाक से आप 32 से भाग दीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो 32 से जब आप भाग दीजिएगा 180 में तो आपका आ जाएगा कितना आएगा? 32 से कितना बेर में खाएगा? ये खाएगा 5.625। उतना भाग दे नहीं सकते यूँ पर, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने भाग दे दिया है। आप लोग कॉपी में भाग दे के देखिए। 32 से जब आप 180 में भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 5.625। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर देखिए
60 है तो 60, प्लस है तो प्लस 5, देखिए 32 से भाग दिया तो कितना आया 5.625। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 60 5 65, 65.625। यानी कि आप देख सकते हैं कितना आया 65.625। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घंटों में, तो यहाँ क्या लिख देंगे घंटे, यानी कि 65.625 घंटे। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे चैनल पर अगर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।